अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पेपर सेकंड का है और फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। बस वही है सिमिलैरिटी, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई तो चीज़ ऐसी है जिसकी सिमिलर होने के यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उनमें अगर कोई चीज़, जैसे हम यहाँ पर चीज़ में सिमिलैरिटी चैप्टर है टोटल ट्रायंगल पर डिपेंड है, तो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी क्या हो सकती है उसको हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब सिमिलैरिटी के लिए जब भी आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताते हैं तो उस चीज़ के जैसा बताने के लिए वहाँ पर कम से कम दो चीज़ें होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में दो ट्रायंगल डिस्कस करने वाले हैं, एटलीस्ट 2 ट्रायंगल विल बी देयर, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें सिमिलर होने की बिना पर उसको जो फॉर्मूला है वो डिराइव करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें चैप्टर में ट्रायंगल को डिस्कस करने वाले हैं, यानी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के साथ उसकी साइड्स, अल्टीट्यूड, उसका बेस, ये सब चीज़ें उसी के साथ लगी हुई हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। तो जो भी ट्रायंगल की आप बात करें उसमें उसका एरिया आ गया। नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी इस चीज़ को कर चुके हो कि ये चीज़ क्या होती है, तो हम उसको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सपोज 2 numbers आर देयर ए एंड बी, इफ A and B 2 numbers are there, then you can write as, अगर इन दोनों का आपको एक नंबर दिया है पर्टिकुलरली जो कि अपॉन में दिया है, यानी m अपॉन m के फॉर्म में दिया है, सो फॉर दिस नंबर यू कैन राइट इट एज m/n, यानी रेशो है तो आपने उसको प्रोपोर्शन में लिख दिया। ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं कि ये दोनों को हमने मेथड अलग अलग है लिखने का, लेकिन जो लिखा है वो दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, सिर्फ अलग तरीके से हमारा अप्रोच है उसको। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। और फर्स्ट आपको जो एक्सरसाइज है पूरी इसी पर डिपेंड है, और उस एक्सरसाइज को करने के पहले हम लोग फर्स्ट ये फॉर्म कर लेते हैं कि सिमिलैरिटी अगर हम ट्रायंगल के बारे में देखते हैं तो होता क्या है। सपोज हमने यहाँ पे 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ए बी सी एंड नेक्स्ट है पी क्यू आर। अब पी आर के लिए हमने पी एम एक अल्टीट्यूड लिया और यहाँ पर लिया ए डी, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, वैसे ही पी एम परपेंडिकुलर है पी आर पर। अब इन दोनों केसेस में क्या होगा, अगर हम इन दोनों ही ट्रायंगल का जो एरिया है उसके एरिया का अगर आप रेशो लेते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, तब अगर ए बी सी का हमने लिया है तो ए बी सी को हम सेम यही फॉर्मूले में उसको फीड करेंगे, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस, बेस इसका है बी सी, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट यानी ए डी, अपॉन पी क्यू आर में बेस है क्यू आर, पहले तो 1/2 फिर क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय पी एम, हाफ गेट कैंसल, यहाँ पर हमारे पास बचा बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय पी एम। अब यही फॉर्मूला हमको 2 सेम ट्रायंगल के लिए लेना है, सेम यानी जिनकी हाइट सेम हो, और 2 ऐसे ट्रायंगल के लिए लेना है जिनका बेस सेम हो, और उसकी बिना पर ही हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, जब 2 ट्रायंगल जो हैं उनके बेस का मेजरमेंट डिफरेंट है और उनकी हाइट जो है वो भी डिफरेंट है। अब हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं सिमिलैरिटी की बुनियाद पर, यानी अगर ऐसे 2 ट्रायंगल हैं जिनकी हाइट जो है सेम है, तब हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी सी,
इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है कि हाइट इंटू बेस हमको लेना है, तो हाइट है इसकी पी एस मल्टीप्लाइड बाय क्यू आर अपॉन इसकी है ए डी मल्टीप्लाइड बाय बी सी। अब पी एस की जो लेंथ है यानी हमने उसको एच से डिनोट किया है, हाइट दोनों की सेम है इसलिए एच से डिनोट कर दिया है, मल्टीप्लाइड बाय अगर आप क्यू आर इसको B1 से डिनोट कर देते हैं और BC को B2 से, तो यहाँ पर हमें रख गया B1 देन H मल्टीप्लाइड बाय B2, H गेट कैंसिल और आपका आंसर आ गया B1 अपॉन B2। यानी हमारे पास में दो ट्रायंगल है जिनका हमने एरिया का रेशो लिया है। अब अगर उन दोनों ट्रायंगल की हाइट जो है वो सेम है तो उनका आंसर क्या आता है, उन्हीं के वही दोनों ट्रायंगल के जो बेसिस है उनके रेशियो को इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर इस फॉर्म में आपका ट्रायंगल दिया है वो दोनों ट्रायंगल यानी ए बी और सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एंड बी, ए पी बी, तब आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल की हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करना है। ए बी सी ट्रायंगल के लिए बेस जो है वो ए बी है मल्टीप्लाइड बाय हाइट सी डी, देन अगेन ए पी बी के लिए बेस ए बी है और हाइट है पी क्यू, ए बी विल गेट कैंसिल और यहाँ पर बचा H1 अपॉन H2। यानी दूसरा जो केस है जिसमें अगर ट्रायंगल का हाइट डिफरेंट हो और बेसिस अगर उनके सेम होते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशो है वो उनके हाइट के रेशो के इक्वल होगा। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई कि अगर दोनों के बेसिस सेम हैं तब फॉर्मूला क्या होगा, दोनों की हाइट सेम है तब फॉर्मूला क्या होगा, और दोनों के हाइट और बेस अगर डिफरेंट है ट्रायंगल में तो तब हमको कैसे फाइंड। प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। दो ट्रायंगल यहाँ पर दिए जिनकी बेसिस एंड हाइट्स दिए आपको, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल। तो उन दो ट्रायंगल का जो गिवन ट्रायंगल है आपको रेशियो फाइंड करना है उनके एरिया का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सपोज ये कर लेते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज A1 एंड H1 B1 जो है उसकी हाइट एंड बेस है। वैसे ही नेक्स्ट हमने दूसरे ट्रायंगल के लिए सपोज किया है देयरफॉर A1 अपॉन A2, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का आपको रेशियो लेना है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 एंड B2 इंटू H2, क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्रायंगल की हाइट्स और जो उसकी हाइट और जो बेस है उसका आपको मल्टीप्लिकेशन लेना है। फॉर द फर्स्ट वन 9 इज हाइट एंड 9 इज बेस एंड 5 जो है उसकी हाइट है, दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट 10 बेस है और 6 हाइट है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6। 9 5 जा 45 अपॉन 60, 15 3 जा एंड 15 4 जा 60, दैट इज 3 अपॉन 4 यानी 3:4 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर BC, ये वाली साइड जो है परपेंडिकुलर है AB पर एंड AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB, देन BC यानी ये वाली साइड 4 है, AD 8 है एंड आपको फाइंड करना है ABC और ADB, इन दोनों का जो एरिया का रेशो आपको फाइंड करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल में ABC और ADB, दोनों ट्रायंगल में AB जो है ये बेस है दोनों ट्रायंगल का, और बेस होने के साथ साथ वो कॉमन है यानी कि बेस जब हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा तो B यहाँ पर B1 B2 था, डिफरेंट था इसके लिए, अब सेम रहेगा तो B रहेगा और कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हुआ यानी हमारे पास बचा सिर्फ H1 अपॉन H2। तो हम लिख लेते हैं, पहले जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADB। आप चाहे तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि बेस इंटू हाइट AB मल्टीप्लाइड बाय BC अपॉन AD मल्टीप्लाइड बाय हाइट और बेस का नीचे वाले ट्रायंगल के हमने ले लिया उसका मल्टीप्लिकेशन। AB गेट कैंसिल, इधर बचा BC अपॉन AD। अब उसकी आप वैल्यूज रख दीजिए, डेट इज़ 4/8 यानी 1/2। तो जो हमको फाइंड करना था दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो, वो आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी इस फिगर में सेगमेंट PS, ये वाला जो PS है सेगमेंट RQ, P के ऑपोजिट जो साइड है, P वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड से है, RQ उस पर परपेंडिकुलर है। एंड सेगमेंट QT, यानी ये वाला सेगमेंट RP इस सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है। इफ RQ इज इक्वल टू 6, यानी ये 6 है, एंड PS ये वाली साइड जो है ये भी 6 है, देन PR इज इक्वल टू 12। PR जो है ये 12 है, और आपको फाइंड करना है QT। अब QT जो है, अगर आप PQR इस ट्रायंगल को, यानी ये वाले ट्रायंगल को, सिर्फ इसको देखें तो PR जो है ऐसा ट्रायंगल बन सकता है जिसमें, यानी आपको ये QTPR की तरह सपोज करना है, तो PR जो है उसका बेस हो गया, और QT और PR दोनों का आ गया, क्योंकि हमारे पास PR की वैल्यू है और QT फाइंड करना है। देन नेक्स्ट अब ट्रायंगल आप लेते हैं, अगर PRQ ही लेना है, और वर्टेक्स P जो है इससे आपको परपेंडिकुलर लेना है या अल्टीट्यूड लेना है RQ के लिए। तो हमें अच्छी तरह पता है कि RQ जो है, अगर ये इस तरीके का ट्रायंगल है RQ, जिसमें एंगल Q जो है ये मोर देन 90 डिग्री है। अब यहाँ पर जो P है, इस P से जब हम वर्टेक्स, इस P वर्टेक्स से जब हम अल्टीट्यूड बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमको ऑपोजिट साइड जो है P वर्टेक्स की, उसको इनलार्ज करना होगा। आप उसको बड़ा करेंगे जब P से जो पॉइंट आपने P पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की है, वो नेक्स्ट लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर हमारा अल्टीट्यूड बनता है। तो दोनों भी केसेस में आपको ट्रायंगल PQR ही लेना है, यानी PQR ये लेते हुए पहले हमको RP जो है उसको बेस लेना है, और उसकी हाइट जो लेना है QT। नेक्स्ट PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम रहेगा, बस उसका बेस जो है वो RQ है, और जो उसकी हाइट, वो हाइट यानी अल्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, तो वो PS रहेगी। इस तरीके से सेम ट्रायंगल में हमको दो चीज़ों का, सिर्फ उसका नज़रिया बदलना है। ट्रायंगल सेम है, नज़रिया बदलने से दो चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल का, यानी सेम ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं, और दोनों ट्रायंगल के लिए हमको डिफरेंट ही लेना है। अगर हम पहले PQR सिर्फ इस ट्रायंगल को लेते हैं जिसमें PR जो है बेस है, सो PR मल्टीप्लाइड बाय QT होगा, और जब हम RQ को बेस लेते हैं, RQ मल्टीप्लाइड बाय PS। अब यहाँ पर PQR और PQR क्योंकि एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये 1 हो जाएगा। PR हमारे पास है 12, QT हमको फाइंड करना है, और RQ 6 है, देन PS भी 6 है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, देन 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। 1 इज इक्वल टू QT अपॉन 3, दैट इज Q को जो 3 है QT के अपॉन में है तो डिवाइड होगा, और यहाँ से जब हम उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 1 जा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा QT इज 3, यानी जो हमको फाइंड करना था हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, ये आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AP
साइड ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी यानी ये वाली साइड इज पैरेलल टू बी सी, ए डी और बी सी पैरेलल है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी यानी ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया और उसका आपको रेशो लेना है ट्राइंगल बी सी डी, बी डी और सी यानी बी सी डी वो एक ही होता है, तो इन दोनों ट्राइंगल का आपको रेशो लेना है। तो इस रेशो को लेने के पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसमें जो ट्राइंगल बी सी डी दिया है इसमें यहाँ सी वाला जो एंगल है इस पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि उसका अल्टीट्यूड होता है वो बाहर की साइड होता है। अगर हम पॉइंट डी से यानी जो ऐसा वर्टेक्स लेते हैं जो कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के साइड पर जो बनता है वर्टेक्स, अगर आप उससे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करें या ट्रायंगल की हाइट फाइंड करें तो बाहर ही बनना है। यानी अगर हम डी से लेते हैं तो डी से अपोजिट साइड पे बनेगा और ये पॉइंट अगर हमने ले लिया एम तो डी एम जो है बी सी डी इस ट्राइंगल का ये अल्टीट्यूड हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। और इसके अलावा हमको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि ए डी जो है पैरेलल है बी सी के। अब ए डी अगर पैरेलल है बी सी के यानी जो ए पी साइड है जो ट्राइंगल में अल्टीट्यूड जो दिया है ए पी इसकी जितनी लेंथ है सेम लेंथ डी एम की भी होंगी, यानी कि बोथ आर हैविंग सेम हाइट, दोनों ट्राइंगल की हाइट जो है सेम है। तो हम दोनों का पहले रेशो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। अब इसमें हमें लिखना क्या है, बेस इंटू हाइट। तो ए बी सी के लिए बेस है बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए पी जो है उनकी हाइट है, अपॉन बी सी डी के लिए बी सी बेस है क्योंकि दोनों ट्राइंगल में सेम बेस है एंड डी एम जो है वो हाइट है। सो बी सी विल गेट कैंसल, क्यों? क्योंकि दोनों भी ट्राइंगल का बेस सेम है, ए पी अपॉन डी एम आ गया। अब ए पी और डी एम ये जो है these are the distance between these two sides are the distance between two parallel lines। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर since AP and DM are the distance between parallel line, और ये डिस्टेंस कैसा होता है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी एम, दोनों भी सेम होगा। यानी ए पी की प्लेस पर हम डी एम की प्लेस पर हम ए पी रख सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया 1। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, पी क्यू बी सी पर परपेंडिकुलर है एंड ए डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। अब आपको फॉलोइंग रेशियो फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहला जो आपका ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। अब आप पी क्यू बी ले लेंगे, पी क्यू बी यानी ये वाले ट्राइंगल को, और पी बी सी, पी बी और सी। पी क्यू बी में हम बेस और जो उसकी हाइट है वो लिख लेते हैं पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय बी क्यू। नेक्स्ट पी सी बी में हाइट और बेस लिख लेते हैं, बेस है इसका बी सी एंड हाइट है पी क्यू गेट कैंसिल, आंसर आ गया आपका बी क्यू अपॉन बी सी। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी पी बी सी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पी सी बी जो अभी हमने लिखा था उसी को आप लिख लीजिए बी सी मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू। ए बी सी के लिए ए बी सी में बेस सेम है और हाइट जो है वो ए डी है, बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी, बेसिस गेट कैंसिल, पी क्यू अपॉन ए डी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड वन,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो ए बी सी के लिए आपको सेम चीज़ लिख लेना है, बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी, और ए डी सी ये वाले ट्रायंगल के लिए डी सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी। ए डी गेट कैंसिल, बी सी अपॉन डी सी, यानी कि दोनों भी जो बेस है उनका रेशो आ गया। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ए डी सी यानी कि आपको यही लिखना है, डी सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी अपॉन पी क्यू सी। पी क्यू और सी यानी क्यू सी बेस है और पी क्यू हाइट है, तो क्यू सी मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, सो दिस विल बी एज इट इज़, एंड यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई।